नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो जातक जो नेटिव जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को आपको कंसिडर करके ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अक्टूबर, लव रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अक्टूबर, लव रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अक्टूबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अक्टूबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द व्हील। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द टावर, द हेरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड अपने आप में आ चुका है। 10 ऑफ वैंड्स, द व्हील को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द व्हील को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर के पीरियड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि जो पेन, जो दर्द, जो इमोशनल लॉस आपने पास्ट में झेला था, या ऐसा हो सकता है कि रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, तो ये जो समय आपका रहा है काफ़ी बुरा फेस हो सकता है आपके साथ। तो ये फेस जो है अब बदलने वाला है, समय का पहिया अब घूमने वाला है, समय अब आपके लिए परिवर्तित होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा दुखी आप इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं रहे हैं पास्ट में, अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। जो भी दर्द, जो भी दुख इस रिलेशनशिप ने या आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में दिया है, वो सब पेन, वो सब दर्द कहीं ना कहीं अब जो है समय के साथ साथ बदलने वाला है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, इस रिलेशनशिप में आ रही है, जिसके कारण से अब समय जो है वो चेंज होने वाला है। हो सकता है आपने ये जो बुरा फेज जो है, जो बैड फेज जो आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, वो काफ़ी लंबे समय से आपके साथ चल रहा था। साथ ही साथ मुझे अब ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपने अब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। जो भी निगेटिव एनर्जीज आपके साथ चल रही थी, या जो भी टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आपके लाइफ में आई थी, वो जो चल रही थी, उसको आपने रिलीज कर दिया। उन सबको आपने एक एक करके लेट गो कर दिया अपने लाइफ से, अपने दिमाग से। बहुत ज़्यादा बर्डन भी आपने कैरी किया इस दौरान। हो सकता है ये बर्डन आपने अपने पार्टनर के साथ जो आपका सेपरेशन हुआ है उसके बाद कैरी किया है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके दिल में, आपके दिमाग में रहा है।
इस रिलेशनशिप को लेकर के, या हो सकता है ये बर्डन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको दिया है। तो इन सब बर्डन को अब आप फेंकने वाले हैं, बिल्कुल इन सब बर्डन को अपने ऊपर अब नहीं लादने वाले हैं। आप एक बिल्कुल नई एनर्जी की तरफ अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं स्कॉर्पियो। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, हो सकता है आप मेडिटेशन करें, हो सकता है आप अपने इष्ट के नाम के या मंत्र का चैंटिंग करें। तो कुल मिलाकर के आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होने का प्रयास करने वाले हैं इस दौरान। कुछ कुछ स्कॉर्पियो के केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करेंगे, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को आप पालन करने वाले हैं। जो भी उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है, जो भी उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, उसको अपने लाइफ में आप उतारने वाले हैं। कुछ कुछ स्कॉर्पियो मुझे साधना भी करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करेंगे, तो ये कुछ साधना का फॉर्म भी हो सकता है। आपका उद्देश्य आपके जीवन में या इस रिलेशनशिप में आई हुई निगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को दूर करना है, उन सब निगेटिव एनर्जीज को अपने आप से रिलीज करना है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो करके अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया रास्ता आप अपने जीवन में पकड़ना चाहते हैं। तो आपको अब स्कॉर्पियो ज्ञान, विजडम, इनकी प्राप्ति होती है मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। उस रास्ते में आप तेजी से बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली यूनिवर्स की कृपा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आ रही है स्कॉर्पियो। उनकी कृपा का ही परिणाम है जो ये समय बदल रहा है। आप अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, एक हायर एनर्जी की तरफ आप तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको डिवाइन का, अपने ईस्ट का ग्रेटिट्यूड, उनका आभार जरूर देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें इस समय, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कहीं ना कहीं उनको हो रहा है। पास्ट में जो टावर मोमेंट आप लोग के बीच में आया था इस रिलेशनशिप में, अब ये टावर मोमेंट ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा लाया गया है या बाहरी लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं आपके इस रिलेशनशिप में, उनके द्वारा लाया गया है। पर कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। जो भी टावर मोमेंट में आपके साथ हुआ है, आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ है, आपके पार्टनर के साथ हुआ है, आप लोग के बीच जो भी हुआ है, साथ ही साथ इस टावर मोमेंट का जो पोस्ट इम्पैक्ट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के दुखी है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में। हो सकता है उनकी कुछ हरकतें, कुछ एक्शंस आपके पार्टनर के ऐसे रहे हैं जिसके कारण से आप लोग के बीच में ये टावर मोमेंट आप लोग को फेस करना पड़ा है। इस टावर मोमेंट के बाद कहीं ना कहीं आप लोग की जड़ें तक हिल चुकी हैं। कुछ कुछ स्कॉर्पियो के केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर ने आपको सडनली कहीं ना कहीं आपसे वॉक अवे कर लिया था, या आपको कट ऑफ कर दिया था अपनी लाइफ से, या सडनली हो सकता है उनने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, या इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ, आपके सामने क्रिएट कर दी जिसको आपको झेल पाना या सहन कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन, दर्द, दुख कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ झेला है। तो आपके इस दर्द को, इस दुख को जो आपने पास में झेला है, उसको अब आपके पार्टनर जो है वो फील कर पा रहे हैं। ये फील कर पा रहे हैं कि किस तरह आपने इन सब मोमेंट्स को झेला है, किस तरह इन सब मोमेंट्स का आपने सामना किया पास्ट में, और रह रह करके यही चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। अपनी हरकतों की वजह से वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है या काफ़ी ज़्यादा पछतावा वो अपने आप में कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। तो ये थी एनर्जीज स्कॉर्पियो। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर जो है वर्तमान में अपने एक्शंस के बारे में ही सोच रहे हैं। जो एक्शंस उनने इस रिलेशनशिप में पास्ट में लिए थे या आपके खिलाफ लिए थे, या जो एक्शंस उनने लिए थे जो आपके खिलाफ हो गए थे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर सोचते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने रीडिंग में भी कहा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कहीं ना कहीं बैक स्टेबिंग आपके साथ की है। इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के द्वारा इस रिलेशनशिप में हुआ है। उनके एक्शंस की वजह से हो सकता है या इंटेंशनली हो सकता है उनने मल्टीपल लोगों को इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया था।
काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा पेन आपको दिया था, आपको सडनली उनने लेफ्ट आउट कर दिया, बिल्कुल आपको अकेला छोड़ करके, आपको बहुत बुरी स्थिति में छोड़ करके वो आपकी लाइफ से सडनली उनने वॉक अवे कर लिया। और यही सब बातें अब आपके पार्टनर जो है वो कंटिन्यू सोच रहे हैं। कितने ज़्यादा डिज़ास्टर्स एक्शन उनके रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके खिलाफ, वो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत का भी अब एहसास हो चुका है। आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं कि आप कितना एक ऊंचा स्थान उनके लाइफ में रखते हैं, कितना ज़्यादा आप गिवर थे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस लव आपने उनको किया है, बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, निष्काम होकर के आपने उनको प्रेम किया है, प्यार किया है। बहुत ज़्यादा केयर आप उनकी केयर करते थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप उनको ऑफर किया करते थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। तो इन सब तमाम बातों को आपके पार्टनर कंटिन्यू सोच रहे हैं। आपको एक एसेट की तरह कहीं ना कहीं मानते हैं और आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से। आपके दिए हुए जितने भी गिफ्ट्स हैं, जो भी मोमेंट्स आपने उनको दिए हैं, जो स्वीट मोमेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किए हैं, एक साथ बिताए हैं, उन सबको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। और जितना ज़्यादा आपका प्यार, आपका इमोशन जो आपने उनको दिया है, जितना ज़्यादा केयर आपने उनको दिया है, ये सब वो चीज़ें याद करते हैं, उतने ही ज़्यादा दुखी, उतने ही ज़्यादा परेशान अब आपके पार्टनर होते हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर जो है वर्तमान में ये सोच रहे हैं कि उनके जो भी एक्शंस रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिस तरह से उनने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, इन सब एक्शंस की वजह से उनने आपको खो दिया है। आपके ऐसा गिवर व्यक्ति, गिवर पर्सन उनके लाइफ में आया था, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की, ईश्वर की ब्लेसिंग के तौर पर आया था। यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको उनके लाइफ में भेजा था और उनने अपने एक्शंस के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको खो दिया। आपके जैसा लवेबल पर्सन, इतना ज़्यादा प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला पर्सन अब उनको मिलना नामुमकिन है। वो अगर चिराग लेकर भी ढूंढेंगे, दिया लेकर भी ढूंढेंगे, तो भी कहीं ना कहीं आपके जैसा पर्सन वो नहीं ढूंढ पाएंगे। इस तरह की फीलिंग उनके मन में यहाँ पर चलती मुझे क्लियरली फील हो रही है। किस तरह उनने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी, किस तरह से उनने अपने घर के दरवाजे में आए हुए सौभाग्य को, फॉर्चून को ठुकरा दिया। इन सब चीज़ों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर जो है वो कंटिन्यू सोच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, जैसे मैंने एनर्जी के दौरान देखा, वो काफ़ी अपने आप को फील कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।